वालेकुम अस्सलाम। बताओ कौन बताएगा? नहीं पता। इसे हम पढ़ते हैं दैट्स नॉट। दैट्स नॉट क्या पढ़ेंगे इसे? दैट्स नॉट। तो जब हमने दैट्स नॉट पढ़ते हैं, ये क्या है? ये साइलेंट, सारे साइलेंट हो जाता है। तो जैसे कि हमने इंग्लिश के इस थोड़ा स्पीक करने की जो स्टार्टिंग करी है वो किस तरीके से करी? देखो, हमारे को सबसे पहले हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का, जो कि हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, नहीं बोल पा रहे हो, जब भी तो थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर अटक जाते हो, जहाँ तुम्हें जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहे हो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? इंग्लिश बोलने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहला हमारे को कॉन्फिडेंस चाहिए, दूसरा जो अगर हमें चाहिए वो है वर्ड्स, कि हम बोले क्या। तीसरा हमें चाहिए कि हम बोलें किससे। यही तो है, किससे बोले जाकर। कौन है जो हमारी बातें सुनेगा? कौन बातें सुनता है हमारी? कौन सुनता है? तो इसके सबके जवाब ये है। पहला ये कि हम इंग्लिश अगर बोलें तो अपने जैसे से बोलें शुरुआत में। जैसे मान लो जो तुम्हारी बात सुनता हो, तुम्हारा कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो तुम्हारी बातें सुनता होगा, जिससे तुम कुछ खुल के बोल पाते होंगे। जैसे तुम्हारा कोई भाई हो गया, तुम चाहो बोल दो और वो बात कवर हो जाए। समझ गए ना? कवर का मतलब समझते हो ना? मतलब वो बात दब जाए अगर तुमने कुछ गलत भी बोल दिया तो। अब जैसे ही मान लो ये है दैट्स नॉट, अगर तुम उससे दैट्स नॉट बोल देते हो तो वो सुन तो लेगा, मगर तुम्हारे मुंह से जो निकला ना वो तुम्हें रट गया। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये रटना और बोलना ये दो चार चीजें ऐसी हैं, जब तक तुम बोलोगे नहीं जब तक तुम्हें आएगा नहीं। क्योंकि जब हम बोलना है, ठीक है, मतलब डेली बेस में, और तुम्हें इंग्लिश ना कुछ इंप्रूवमेंट नजर आने लगा है इंग्लिश में डेली बेस। अगर तुम इंग्लिश का इंप्रूवमेंट करोगे, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग टू एंड वेकअप, स्टार्ट नाउ, योर मॉम, ठीक है ना, तुम्हारी जो मम्मी है, अपनी मम्मी से कुछ बोलो। मम्मी भी कुछ नहीं कहती लगभग, मम्मी बोलती कुछ भी बोल दो, मतलब ऐसे इंग्लिश में या कुछ भी ऐसा करके बोल दो। बस ऐसे कोई ऐसा मत बोलना जिससे तुम्हें बेलन पड़ जाए, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं जाने की। सबसे ज़्यादा जाने में तुम्हें मज़ा आता है ना, यहाँ से, ट्यूशन से, स्कूल से, बस गए और वहाँ से भागने को मिल जाए, वहाँ से भाग जाओ बस कैसे भी निकल के, मज़ा आता है ना। तो अगर से कह के भागोगे किसी से तो अच्छा लगेगा, कह के भागोगे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा, उसे पता तो होगा तुम खाते हैं। अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुम मुझसे बोल के जाओगे, ऐसे जाओगे? ऐसे जाओगे? तो कैसे कैसे जाओगे जरा मेरे को बताओ। हाँ चलो तुम बताओ। ऐसे बोल के आपसे परमिशन लेके जाओगे। तो परमिशन, थोड़ी सी परमिशन हो जाती है ये, और थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। तो इसे हम बोलेंगे जस्ट कमिंग। क्या बोलेंगे? जस्ट कमिंग। बोल के देखेंगे, जब तक तुम बोलोगे नहीं तुम्हें बोलना नहीं आएगा। बोल तो मैं रहा हूँ खड़ा होके, बाकी तुम सुन रहे हो, तुम बोल के देखो जरा, बोलो जस्ट कमिंग 10 times only। जस्ट कमिंग, 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 जस्ट कमिंग। अच्छा, ये कोई मंत्र नहीं है जो मन मन में बोलना है कि मैं, तुम मंत्र मन मन में बोलोगे, जैसे वो बैठा हुआ ऐसा बैठा हुआ यूं करके मन मन में बोल रहा मंत्र, पता नहीं। अरे भाई जोर से मुंह से बोलोगे ना जब आएगा कुछ। ये बोलने का मेरा मतलब यहाँ सीखने का ये है कि जब तक बोलोगे नहीं जब तक आएगा नहीं। तो जस्ट कमिंग का मीन्स होता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। चलो अब 1 by 1 करके खड़े हो जाओ और जस्ट कमिंग बोलते हुए एक एक करके यहाँ तक जाओ, फिर वहां से वापस आ जाओ। यहाँ से स्टैंड अप। जस्ट कमिंग, वेरी वेल, जस्ट कमिंग, वेरी वेल, फाइन। अपने आप खड़े हो जाएगा ये, मतलब बोल रहा है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जस्ट कमिंग मीन्स इज वेयर आर यू गो, इज सिट डाउन। थैंक यू, वेरी गुड सेंटेंस। इस फर्स्ट सेंटेंस योर इम्प्रेशन, वाओ, stand up, go, and you Fazal, thank you, is very well। अब ये very well क्या है? ये अच्छा, ये छोटे साहब रह गए थे हमारे। sit down, very well, very well। मीटिंग में बैठे रहते हैं तो जब एक्सक्यूज मी लगा सकते हैं, कैसे लगाते हैं? जब एक्सक्यूज मी मीन्स बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है इस बच्चे ने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा है।
तो बड़ा इसका आंसर मैं बताऊंगा तुम्हें कल, ठीक है? तो मुझे लग रहा है टाइम हो गया साइंस पढ़ाने का। क्या बोल रहे हो? एक्सक्यूज मी। देखो एक्सक्यूज मी का मतलब ये होता है कि क्षमा करना। क्या होता है? क्षमा करना। वैसे मेरा तो सेंस नहीं मिल रहा है। क्या मतलब अगर किसी ने एक्सक्यूज मी किया मुझे माफ कीजिए, हाँ क्या बेहतरीन सेंटेंस है। नहीं, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ ये इसका मतलब ही क्षमा करना होता है। कैसे क्षमा करना होता है? देखो अगर से मान लो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब मेरा ध्यान कहाँ है सारा बताओ? पढ़ाने में। अगर मान लो मैं यहाँ कोई और भी वर्क कर रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ लकड़ी काट रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा ध्यान कहाँ है? लकड़ी काटने में। अच्छा, अब जिसका ध्यान कहीं पर है तो वो वहां व्यस्त है। अब तुम किसी का ध्यान हटाओगे या किसी का कुछ करोगे तो उसका ध्यान हटाने का मतलब क्या हो गया? तुम उसका ध्यान हटाकर अपनी तरफ कर रहे हो, तो उससे तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी इस बात के लिए। नहीं, क्या पता किस गम में बैठा है। समझ गए? तो अब मान लो कोई कहीं पर आप बैठे हुए हो और अगर किसी से बोलते हो, है ना, तो अब ये पता है ये माइंड होता है छोटा सा, बस नुक्ता होता है, वो समझ में आ जाए। अब मान लो तुम खड़े तो एक्सक्यूज मी, तो अब वो इंसान खड़ा हुआ है कह रहा है अच्छा, तो अब वो डिस्टर्ब हुआ है, डिस्टर्ब हो गया। मतलब एक बात बताओ, अगर तुम किसी को परेशान करोगे तो उससे तुम माफी भी नहीं मांगोगे। तुम उससे ऐसे भी बोल सकते हो कि माफ कीजिए, है ना, और ऐसे भी बोलते हैं, तुमने देखा होगा कि माफ कीजिए 1 मिनट, है ना, उर्दू वाले शब्द में बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? तो एक्सक्यूज मी शब्द ये है। अब जैसे मान लो आप बस में खड़े हो और एक्सक्यूज मी ज्यादातर लड़कियां यूज करती हैं हटाने के लिए, है ना, एक्सक्यूज मी। और देखा, ओहो मैडम जी आप जा रहे हो, प्लीज वो होता नहीं होता ऐसा। तो ये जो है ना एक्सक्यूज मी बहुत अच्छा वर्ड है। तो चलो खैर, मैंने बोला था यहाँ पर सबसे हमारा चल रहा था जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग का मतलब होता है अब कभी भी तुम यहाँ से जाओगे ज्यादातर तो जस्ट कमिंग कह के जाओगे, और अपने घर से जाओगे तो क्या कहोगे? जस्ट कमिंग, कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो अभी आ रहा हूँ मतलब यहाँ से जाओगे फिर घर ही तो जाना है तुम्हें, और तुम यहाँ से जाओगे तो कल फिर दोबारा आना है। समझ गए? आना तो है, तो जस्ट कमिंग तुम बोल सकते हो। सर मीटिंग में तो यूज करते हैं एक्सक्यूज मी। ये बेटा एक्सक्यूज मी के पीछे पड़ गया है। कहीं पर भी तुम एक्सक्यूज मी बोल सकते हो, मगर तुम अगर से यहाँ से जाओगे एक्सक्यूज मी बोलकर तो वो हो जाएगा गलत, राइट? क्योंकि ये तुम्हारी चल रही क्लास, यहाँ मुझे तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे, क्योंकि डिस्टर्ब करने के लिए ही तो मैं यहाँ खड़ा हूँ कि मुझे डिस्टर्ब करो, इसीलिए तो खड़ा हूँ मैं यहाँ पर, मुझे डिस्टर्ब करो। मेरा ध्यान तो तुम्हारी तरफ ही है। जिसका ध्यान तुम्हारी तरफ ना हो और तुम उससे बोलो एक्सक्यूज मी, उससे तुम बोलोगे एक्सक्यूज मी, ठीक है? हाँ, अब तुम्हें किसी से एड्रेस पूछना। चलो खैर इस पर टॉपिक लंबा खींच जाएगा, तो तुम अपनी आगे क्लास आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो अगर तुम इधर उधर के क्वेश्चन उठा के करते रहोगे तो उसी में टॉपिक चलते रहेंगे। तो अब देखिए जस्ट कमिंग तुमने बोल दिया, तुम्हारे समझ में आ गया। अब अगला सेंटेंस था वेरी वेल। क्या है? वेरी वेल। अब तुम्हें मैं वेरी वेल बोल रहा था ना, वेरी वेल इसका मतलब मैं बोल रहा था बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा बेटा। मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेरी फाइन या खाली फाइन। मैं क्या बोल सकता हूँ? फाइन। अब तुमने बहुत अच्छा करा, कभी बहुत अच्छा काम करके लाए हो, या तुम्हें लगता है तुम्हारे छोटे भाई ने या बड़े भाई ने कुछ बहुत अच्छा वर्क करा है, बहुत अच्छा काम करा है, तो सबसे पहली बात तो है कि हमें दूसरे का कॉन्फिडेंस खत्म नहीं करना होता, ठीक है? कॉन्फिडेंस मीन्स होता है कि अगर किसी ने अच्छा काम करा है और तुम उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहे हो तो उसका मतलब है उसका अच्छा लेवल नीचे जाएगा। फिर उसकी तारीफ करो, वेरी वेल जैसे शब्द बोलो, थैंक यू जैसे शब्द का यूज करो, ये गुड्स हैबिट्स में आते हैं। व्हाट्सएप बताया था मैंने। हाँ, क्या हुआ और कैसे हो, समझ गए ना? क्या हुआ कैसे हो। तो अब ऐसे भी हम यूज करते हैं व्हाट्सएप। तो ये वाले शब्द भी हम बाद में उठाएंगे, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता शायद चुका हूँ मैं, है ना? बताया तो वो वहां से देख लेना, पिछली वीडियो से देख लेना। बाकी जो यहाँ बता रहा हूँ नए शब्द सीखो। तो अगला है हमारा वेरी वेल हो गया। चलो वेरी वेल बोल के दिखाओ कि अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो ये जबरदस्ती वेरी वेल अच्छा बुला रहा हूँ। जोर से बोल के दिखाओ, 1 by 1 एंड यू बहुत अच्छे से वेरी वेल। हाँ, मतलब ऐसे बोलना है कि सर आपने बहुत अच्छा करा। वेरी वेल, 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 नहीं बोलेगा वेरी वेल, वेरी। चलो तो अब अगला है, देखो कितना बढ़िया सेंटेंस अब आगे आता है तुम्हारा। अब मैं तुमसे बोलता हूँ साइंस पढ़ाऊं, हिंदी पढ़ाऊं, इंग्लिश पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं मैं, तो क्या बोलना है? ऑप्शन। हाँ से सेलेक्ट हो जाता है,
और आप अगर फिर मैंने एकदम फाइनल करके बोल दिया यार मैं आज इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जैसे साइंस का चैप्टर था आज, था मोशन का, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना। तो जब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो अब मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो आप लोग जैसे बोलोगे एज यू लाइक सर, स्टार्ट नाउ एज यू लाइक, एज यू लाइक, एज यू लाइक, नॉट शाह। देखो शाह और सा में फर्क बता देता हूँ, यहाँ तुम्हारी जबान पकड़ी जाती है। उर्दू और हिंदी में जबान जो है थोड़ी सी अलग हो जाती है, जैसे शाह और सा, हिंदी में भी शाह अलग है और सा अलग है, मगर तुम लोग सा को शाह बोलते हो, शाह को सा बोलते हो। उर्दू में शीन और होता है सीन छोटा, ठीक है, और होता है सा, जैसे अलिफ बा ता सा, ठीक है ना, सा अलग होता है, सीन अलग होता है और शीन अलग होता है। ऐसे हमारा हिंदी में होता है, एक होता है सा, सा सब्जी वाला, ठीक है, एक होता है शाह, शालगम वाला। तो शाह यहाँ से निकलता है और मतलब ऐसे निकलता है जैसे शाह बोला जा रहा हो, समझ रहे हो मेरी बात को। एक होता है सा, षटकोण वाला, वो थोड़ा जल्दी बोला जाता है जो सा होता है। मेरी बात समझो, अगर ऐसे बोलोगे ना तो तुम्हारी जबानें पकड़ी जाएंगी, तो इसलिए जो जबानें पकड़ना मतलब होता है कि थोड़ा यार ये बंदा कैसे बोल रहा है, तो कैसे बोलोगे, एज यू लाइक सर। देखो इसके 3 शब्द हैं, जो तुम्हें जबान पे चढ़ जाए वो ले लेना। एज यू लाइक, एज यू प्लीज, एज यू विश, एज यू लाइक, एज यू विश और एज यू प्लीज, समझ गए। तो तीनों के एक ही शब्द है। तो अगर मैं बोलता हूँ देखो खाने में बिरयानी है, नारी है, कोरमा है, जर्दा है, पाया है, मगर मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को सर्व कर दूं कोरमा, जो कि है नहीं, है ना। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यार मान लो मेहमानों के आए हो, ऐसा कोई पूछता नहीं, तो बताओ एज यू लाइक, मतलब कि जैसी आपकी मर्जी भाई, आप जो दे दोगे हम ले लेंगे, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर्स, लिलीज एंड रोज, 4-5 फ्लावर्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को रोज दे दूं। एज यू लाइक बोल के देखो जब तक मजा नहीं। अच्छा अब लोग तुम लोग मुझसे कोई क्वेश्चन पुट अप करो, मतलब इसी तरीके से जो मेरे को एज यू लाइक बोलना पड़े। सर जी आज हम हिंदी का काम नहीं करके लाए, इंग्लिश का काम नहीं करके लाए, हम सोच रहे हैं आपको मैथ का काम दिखाते हैं। सर जी आपने कहा था कि मैथ का काम करके लाना था, लेकिन हमें हिंदी का करके, हमें इंग्लिश का करके दिया है। एज यू लाइक, एज यू लाइक, एज यू लाइक, एज यू प्लीज एंड यू। अब खाली काम पे छोड़ो, थोड़ा सा अपना कुछ और भी बोलना है। लाइक जल्दी जल्दी जल्दी, कॉन्फिडेंस ठीक नहीं करना, जल्दी बोलना है फटाफट, नहीं तो मेरा ताजमहल उठ जाएगा। मैं वीडियो में डालना चाह रहा हूँ सर, जल्दी। आप ये काम देना सर जी, मैं कर नहीं पाया तो पिछला वाला काम करो। अच्छा एंड यू, यस स्टैंड अप। Once more again talk to you. That's not and you. सर जी आपने हमें खेलने को मना किए थी, फिर भी हमने कल खेला था सर जी। हाँ, as you like, as you like, and you stand up, बता दिया। हाँ तुम सर जी आपने मेडिकल काम करने के लिए किया था। किसका? मेडिकल काम करने के लिए हाँ। किया था। हम साइंस कर रहे हैं। साइंस करना है, as you like, as you wish, and you आपने मैथ का काम करने को दिया था, इंग्लिश करना है। as you like, as you wish, and you। सर जी आपने हमें इंग्लिश का काम अबे तो एक ही टॉपिक बोलोगे, थोड़ा सा अलग बोल दो। सर जी आपको हमने आज बिरयानी पे बुलाया है, समझ लो टॉपिक दे रहे हैं, तो सर जी आप आना चाहोगे? थोड़ा जल्दी बोलना है, मगर सर जी आपको हमने खाने को बुलाया, आप आना चाहोगे? एज यू लाइक, एज यू विश, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया आज हम आने देते भैया, हमारी अम्मी ने मना कर देता, नहीं भैया हमारे अभी हमारी अम्मी ने भेजा एज यू लाइक, एज यू विश, इनने सच बोल दिया, वीडियो में ही सच बोल दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। हाँ तो एंड तो हमारे बढ़िया हो गया, समझ में आ गया यस सर। है ये आई गॉट इट, बोलना ये आई Yes. गॉट इट, Yes. I got it. I understand. I understand. But I understand is I got it is very well. You know. तो अभी देखिए हमारे 3 सेंटेंस ऐसे पूरे हो गए, सॉरी 4 सेंटेंस ऐसे पूरे हो गए जो बहुत बड़े सेंटेंस चल रहे हैं, ठीक है।
तो कौन कौन से हो गए? पहला फर्स्ट जस्ट कमिंग है ना, इन गोइंग आउटसाइड, इन एंड वेरी वेरी वेल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो थ्री सेंटेंसेस कंप्लीट इन माय हैबिट लाइफ एंड डेली रूटीन। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, वेरी गुड सेंटेंस इज माइंड ब्लोइंग। ठीक है, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। Anything else? ठीक है, थिंग थिंग तो समझ में आता है तुम्हें? Think, सोचना। एनी थिंग, एनीथिंग एल्स, ये एल्स है। बताओ जी, कुछ तो बोलो। मतलब कहाँ लगेगा ये? कहाँ लगेगा ये, क्यों लगेगा, और कुछ कहाँ लगा सकते हो? और कुछ जब बोलते हैं तुम सामान लेने गए, बहुत सारा सामान दुकान पे है ना, और दुकानदार बोलता है और कुछ, बोलता है नहीं बोलता, तो वो ऐसे भी बोल सकता है आप लोगों से, एनीथिंग एल्स, अंडरस्टैंड? एनीथिंग एल्स एंड ये सर जी आपने हमसे बहुत सारा सामान मंगाया। ये हल्के बोला करो बेटा, हल्के बोला करो। यस बोलो। सर जैसे कि आपने हमसे बहुत सारा सामान मंगाया है और आपने कहा कि टमाटर ले आना, सब्जी ले आना, हरी मिर्च ले आना। हाँ, सर हाँ, ये लेकिन हम आपसे कहते हैं एनीथिंग एल्स, मतलब और कुछ लाएं। और कुछ ला। अब आप ऐसे बोल सकते हो मुझसे, कैसे? एनीथिंग एल्स। तो अब एनीथिंग एल्स का यूज सबको करना है और पहले 10 टाइम्स हमें एनीथिंग एल्स बोलना है, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों के शब्द मुंह से नहीं निकल रहे, क्योंकि वो ऐसे बोलते हैं एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। ऐसे नहीं बोलना भाई, तेज बोलना है थोड़ा, जब भी जबान पे आएगा। और ये कल मैं सेंटेंस सुनूंगा, और ओनली 10 सेंटेंस completed today. One, anything else, and second, जोर से बोलना है। Anything else, very good, very good, बहुत अच्छा बोला तुमने, very well। And अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ही आ गया है, That's not, बस रहने दो, बस अब नहीं, बस करो भाई, That's not, समझेगा ना? That's not। अब तुमने बोला था ना anything else, anything else का मतलब क्या होता है? बस anything else का और कुछ। अब सामने वाला पार्टी क्या, अब सामने वाली पार्टी क्या बोलेगी? That's not, बस रहने दो, That's not, बस हो गया, बस खत्म, समझ गए ना? तो समझ आ जाएगा नहीं? इसका होता है। तो दैट्स नॉट, तो इसके सेंटेंस अपने मन में बनाओ। दैट्स नॉट को कैसे हम बोल सकते हैं एनीथिंग एल्स के बाद में? जल्दी जल्दी, सर बना लिया। हरी अप, चॉप चॉप, चॉप चॉप इस मीन्स, चॉप चॉप मीन्स हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। सर बना लिया। नहीं बैठ जाओ मेरे बेटे, यहाँ बैठो नीचे आके। हाँ बोले जैसे कि हम बिरयानी खा रहे हैं, हाँ। और सर जी हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं सर जी, फिर आप हमसे कह रहे हैं बिरयानी के बाद हो जाए सुबह। हाँ अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ बिरयानी खा सर जी हम आपसे कह रहे हैं दैट्स नॉट। दैट्स नॉट, बस रहने दो। तो दैट्स नॉट मीन्स बस रहने दो। एंड यू, बोलो बोलो बोलो। चलिए हम बिरयानी खा रहे थे, खाना खा रहे थे, ठीक है खा रहे थे तुम। तो फिर मैं पापा जी ने कह दी कि बिरयानी दे, अपने कह दी दैट्स नॉट, है ना? अगर पापा तुम्हारे बोलते एनीथिंग एल्स, मतलब और कुछ बेटा, तो तुम बोलते दैट्स नॉट। एनीथिंग एल्स, दैट्स नॉट इज वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सेट नीचे बैठ रहे सेंटेंस तुम्हारे। जैसे मान लो अभी एनीथिंग एल्स और कुछ, एंड यू, नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों को क्या बोलना है? दैट्स नॉट। तो बहुत बढ़िया सेंटेंस है, मुझे तो लगता है यहाँ तक के तुम्हारे जो है ना बहुत अच्छा हो चुका है लगभग, है ना? थोड़ा सा, मगर ये काम बोलने से चलेगा, क्योंकि देखो एक इंग्लिश ऐसी चीज है, इंग्लिश नहीं कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो, नेपाली, बंगाली और फ्रेंच और ब्रिटिश वगैरह, ब्रिटिश तो हम सीख ही रहे हैं लगभग, तो आप लोग जब तक नहीं बोलोगे, जब तक आएगा नहीं। जब तक फ्रेंड सर्कल में, अपने होम यानी अपने घर पे, अपने मम्मी पापा से, अपने दोस्तों से, अपने छोटों से, अपने बड़ों से जब तक नहीं बोलोगे, जब तक सर जी हम अपने पापा से बोलते हैं रात के टाइम। बहुत अच्छी बात है, सब बोला करो। मैं कहता हूँ सब आपस में बात करो। अच्छा कोशिश करा करो इंग्लिश में बोलने। पता क्या, जब तुम्हारी साफ हो जाएगी फिर मत बोलना, क्योंकि अगर से कोई दूसरा पर्सन बोलता है तो तुम्हें तुरंत समझ में आएगी। मेरी बात समझ में आ रहा?
मतलब अगर से मान लो तुम अभी धीरे धीरे बोलने की हैबिट डालोगे, जब कुछ टाइम बाद तुम्हारी इंग्लिश इतनी साफ हो जाएगी कि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसकी, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब जो तुम बोलोगे वो कुछ शब्द ऐसे निकल जाएंगे इंग्लिश में कि सामने वाला जो है ना कहेगा ओहो, बड़ा दिल से थोड़ा सा कहेगा यार ये इंग्लिश में ही टॉक कर रहा है, समझ लो। तो स्टार्ट करें। तो यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ एक सेंटेंस है इसमें, अगला है, वैसे अगला तो छोटा सा ही है। अगर मान लो उसके बाद अगर मैंने तुम्हें खाना वाना पूछा, खिला दिया, तुमने बोला एनीथिंग एल्स, बस रहने दो, फिर इसके बाद मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाए। मतलब तुम्हारे लिए तो खैर क्या अच्छा होगा, बस वही रोटी के डब्बे पे निगाह होगी है। तो अगला है थैंक्स फॉर दिस ऑनर। थैंक्स फॉर दिस ऑनर बोलेंगे, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। Thanks for this honor. हाँ, वेरी गुड। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। दिस ऑनर, ऑनर। अब देखो ये ऑनर जो जाता है एच साइलेंट होता है इसमें, ठीक है, याद रखना है। मैं तो जी ऑनर मालिक वाला। हाँ, तो इसका मीन्स होता है इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मान लो आपको कोई इज्जत तकल्लुफ करेगा, आपके लिए कोई परेशान होगा, Thanks for this honor. 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 Thanks for. अब ये बताओ मजा आ रहा है? Yes sir. ठीक है, तो क्या था सेंटेंस, मैं तो भूल गया। Thanks for this honor. देखो ये जस्ट लगाया, सेंटेंस सही बोलो, दैट्स थैंक्स, दैट्स नॉट दैट, थैंक्स Thanks for this honor. बोल दोगे? चलो अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत सारा तुम्हारे लिए मैंने तकल्लुफबाजी करी है बैठ के। मतलब इन बच्चों को बिंदियां लगवाओ बाद में, इनसे बोलो बोले ना, आपस में बोलना नहीं है जरा भी। तो मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा सब कुछ करा, मैं तुम्हें इतना पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो धन्यवाद। सम्मान के लिए, सम्मान के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, अगर सम्मान बोल दिया ना तो तुमने सम्मान जो लगाया है ना, इसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तो सम्मान के लिए भाई, आपके जो हमने हमारा सम्मान करा ना, तो उसके लिए, ठीक है। Thanks तो for this honor. हाँ, अरे लिखवा दीजिए बोर्ड पे, आपने कौन कौन से कंप्लीट करवा दिए? हम कॉपी में लिख लेंगे, फर्स्ट में जस्ट कर लेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ साथ बोलते भी रहे ना, तो जब भी सीख जाओगे। तो इसके बाद है सामने वाला ऑनर बोलता है ओके, मतलब अच्छा है, बहुत बढ़िया, वेरी वेल भी बोल सकता हो, मगर वेरी वेल यहाँ बनता नहीं है वैसे उसका, इतने धन्यवाद करने के बाद। अगला है व्हाई नॉट, बेहतरीन सेंटेंस, व्हाई नॉट। Why not? ये वाला नोट नहीं है, Why not? क्यों नहीं? हाँ, ये क्यों नहीं वाला व्हाई नॉट है। व्हाई नॉट, Why not? क्या क्यों नहीं, मगर ये भी लगता है क्वेश्चन मार्क में, है ना, क्यों नहीं। अगर से जैसे हमसे कोई सीट मांगता है, प्लीज मतलब हमें सीट दे दो, अगर हमारे पास सीट है, या कोई हम देख रहे बुजुर्ग महिला, आदमी या कोई ऐसा है, तब से बोलते हैं व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, है ना, टेक योर सीट। सर बना सेंटेंस तो अब इसके व्हाई नॉट के ऊपर तो यानी व्हाई नॉट क्यों नहीं, इसके ऊपर तो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। सर बना इसके ऊपर तो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, क्यों नहीं के ऊपर। तो क्यों नहीं हम कहाँ बोलते हैं, क्यों नहीं मतलब होना चाहिए क्वेश्चन में। सोचो, दिमाग लगाओ, 5 मिनट्स ओनली, माइंड योर वन सेंटेंस। क्यों नहीं, मैं तो इसकी तलाश में था ना। तो बोलो, Why not? 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 क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो तुम्हारे सारे बोल रहे हो, तो क्यों नहीं बोल रहे हो इतनी देर से, मगर तुम्हें लग नहीं रहा होगा तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, है ना। अब देखिए
इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे मान लो मैं पढ़ाते पढ़ाते तुम कहने लगे, कह रहे कि सर जी ये जो दैट्स नॉट के बाद अगला सेंटेंस आप पढ़ा दो प्लीज, हैव ए सीट। तो अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ व्हाई नॉट, क्यों नहीं, है ना। अब जैसे इसने बीच में बोला था सर जी एक्सक्यूज मी वाला, है ना, तो अब मैंने बताया क्षमा करें, तो अगर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता था बच्चे को व्हाई नॉट, क्यों नहीं, है ना, 1 मिनट ओनली माय चाइल्ड, तो ऐसे ही बोल सकता था। मगर देखो ऐसा होता है, बस व्हाई नॉट का मतलब हमें आना चाहिए, कहाँ लगाना है। तुम्हें अपनी इंग्लिश का पता होना चाहिए, तुम्हारी इंग्लिश कहाँ अच्छी लगेगी, कहाँ यूज में आएगी, यूज करना तुम्हारे ऊपर है, समझ गए। थोड़ा थोड़ा जैसे आज मैंने थोड़ा कराया, आज हमारे सेंटेंस व्हाई नॉट तक, तो ये 9 सेंटेंस व्हाई नॉट तक क्वेश्चन मार्क में है सारे लगभग। फिर इसके बाद ये है क्यों नहीं। तो अगर मैं तुम लोगों से ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, अरे भाई इतना सारा सामान रखा हुआ है? अरे भाई रसगुल्ले है, मिठाई है, बिरयानी, जर्दा और कोरमा, ये सारी चीजें रखी हैं, अरे भाई थोड़ा सा ये तो देखो ले ही लो, ठीक है। तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, फटाक से ले लिया पूरा रसगुल्ला मुंह में। अरे भाई मैं तो सोच रहा था तुम आधा लोगे, तुमने तो मन में सोचता है, मुंह से नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो अब व्हाई नॉट करके बंदे ना घट्टे से अंदर, ठीक है, गया अंदर। तो उसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है ना। तो अब अगला बंदा वैसे मना ही करता है, ज्यादातर कोई लेता नहीं है, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस आता है तुम्हारा व्हाई नॉट का, नॉट ए बिट, नॉट अ बिट, आप भी बोल सकते हो नॉट ए बिट, नॉट ए बिट, हाँ नॉट ए बिट लगा सकते हो तुम, क्या थोड़ा सा भी नहीं, नॉट ए बिट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट ए बिट, जल्दी बोलो, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट ए बिट, थोड़ा सा भी नहीं। अब देखो 1 मिनट, अब देखो सेंस क्या बन रहा है। जैसे मैंने कहा तुम, है ना, थोड़ा सा तो ले लो, अब तुमने बोला कि थोड़ा सा तो ले लो, कैसे, नॉट ए बिट, ठीक है। अब सामने वाला बोलता है कि नॉट ए बिट, थोड़ा सा भी नहीं, साफ मना कर रहा है वो, व्हाई नॉट। अब मैं दोबारा क्वेश्चन कर सकता हूँ व्हाई नॉट का, क्यों नहीं, है ना। तो अब सामने वाला अपनी परेशानी बता सकता है कि माई मतलब अपने पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है भाई, इतना नहीं खा पाऊंगा मैं, है ना। तो अब, है ना, तो अब दैट्स नॉट भी बोल सकते हो कि बस रहने दो, है ना। मगर वहाँ ये बुरा वाला शब्द का लग जाएगा, यार रहने दो, तो इसमें बुरा सा आया था थोड़ा सा। तो आगे बात चलती है हमारी नॉट ए बिट को ध्यान में रखते हुए। तो फिर आता है हमारा नॉट ए बिट, थोड़ा सा भी नहीं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक है। थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो, क्या, नॉट ए बिट, थोड़ा सा भी नहीं। मेरी बात समझ में आ गई, नॉट ए बिट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट ए बिट, थोड़ा सा भी नहीं। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में बोल रहे हैं, ठीक है। नॉट ए बिट, थोड़ा सा भी नहीं, साफ बोलो, साफ जबान साफ हो जाएगी, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट ए बिट, 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 थोड़ा सा भी नहीं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा वाला पक्का हो गया, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस था हमारा जस्ट कमिंग, कि मैं अभी आया सर, तो जस्ट कमिंग, मैं अभी आया, मैं अभी आया, तो ऐसे बोल रहा है जस्ट कमिंग, मैं अभी आया। हिंदी वाला भी एक साथ बोलो, जस्ट कमिंग, मैं अभी आया, आप साथ में बोलो अपने, जस्ट कमिंग, मैं अभी आया, 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 जस्ट कमिंग, मैं अभी आया। वेरी वेल, बहुत अच्छा, वेरी वेल, वेरी वेल, बहुत अच्छा, 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 वेरी वेल, वेरी गुड, अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ ना, देखो तो वेरी गुड भी बोलता हूँ, वेरी गुड। अब मैं वेरी वेल बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। मगर वेरी गुड का क्या मतलब भी यही होता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, as you like, as you like, as you like, जैसे आपकी मर्जी, 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 as you like, जैसे आपकी मर्जी। ये मैं भी लिखवा दूंगा, वैसे ये लिखवा दूंगा मैं भी, एक कॉपी किताब देकर अपनी,
मगर फिलहाल मैं जो बच्चे लिख रहे हो लिखो, बोलने में कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? As you like, जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी। As you like, 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 जैसे आपकी मर्जी। हो गया। हाँ जी। और कुछ? Anything else? और कुछ? और कोई एक सेंटेंस रहेगा? Anything else? Anything else? और कुछ? अगला सेंटेंस जल्दी बोलो। Anything else और कुछ? 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 अच्छा हो गए? चलो अगला। हाँ बस रहने दो, और कुछ नहीं। That's not. That's not बस रहने दो। That's not बस रहने दो। That's not बस रहने दो। 1 minute. That's not 1 minute. Yes. अपना नाम बता दो आप। अपना नाम बता दूं? मेरा नाम क्यों पूछोगे? बस पूरा नंबर नहीं करना है। किस चीज? टाइप के कुछ नहीं करना, बताइए। फिर तुम फोन नंबर पूछोगी? नहीं? मोबाइल नंबर पूछो। हाँ तो इसीलिए तो नहीं बताता। अरे कुछ नहीं होगा, इन्होंने बताया। सबने बता दिया, मेरे को पता तो चले, मैं ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। केस निकला है यहाँ पर। किसका? खसरे का केस निकला है यहाँ पर पड़ोस में। हाँ तो वो पूरी इन्फॉर्म पूछते हैं वो अगल बगल वालों की हाँ के पास में कौन पहुँच जाते हैं। कोई किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना होता है। वैसे मैं कोई सॉरी इसके लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो तुम्हें बाहर से मिल जाएगा, बाहर लिखा हुआ है 7678, ठीक है? तो दैट्स नॉट, बस रहने दो। That's not तो दैट्स नॉट, बस रहने दो। दैट्स नॉट, दैट्स नॉट, दैट्स नॉट, बस रहने दो भाई। दैट्स नॉट, नहीं नहीं, अरे बोलना है। That's not बस जब नाम के आगे चालू होंगे। That's not बस रहने दो। That's not बस रहने दो। अच्छा साइलेंट 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 वही वाला। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अरे हिंदी भी तो बोलने साथ में, इंग्लिश ही नहीं बोला। इस सम्मान के लिए आपका धन्यवाद। इस सम्मान के लिए आपका धन्यवाद। चलो Thanks for this honor। इस सम्मान के लिए आपका थैंक्स फॉर दिस ऑनर। इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है ऐसे करके। के लिए बहुत बहुत हाँ तो बोलो थैंक्स फॉर दिस ऑनर। Thanks for this honor। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for चलो तुम दोनों तो बोल दिया, अब बाकी एक एक करके बोल के दिखाने जरा। चेक इट स्टार्ट। Thanks for this honor। इस सम्मान के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वेल एंड यू Like, I, or, बेटे 1 मिनट ओनली इज इरिटेशन एंड बोलो well, what for? बेटा थैंक्स आगा शुरू में। Thank for और is दिस this. Thank you honor। हाँ तो इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते हैं सब थोड़ा घबरा जाते हैं, मतलब घबराना नहीं है। एंड यू Thanks for this honor। इस सम्मान के लिए आपका धन्यवाद। Thanks for his honor is This रॉन्ग। Thanks for थैंक्स फॉर this honor is सम्मान के लिए आपका देखो बहुत ऑनर नहीं बोलना बेटा, ऑनर बोलना है। एच साइलेंट है, ठीक है? इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एंड यू Thanks for this honor। इस सम्मान के लिए आपका धन्यवाद। Thanks for this honor। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। इस सम्मान के लिए मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो। अब नेक्स्ट अगला है ये ओके ओके तो बुलवाना नहीं, ओके का मतलब अच्छा होता है, ठीक है? क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस में बोल रहे हैं व्हाई नॉट। क्यों नहीं? Why not? Why not? क्यों नहीं? 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 Why not? क्यों नहीं?
ऐसा लग रहा है धरने पे बैठे हो। क्यों नहीं है? चलो अब है नॉट हैबिट। Not habit. थोड़ा सा भी नहीं। Not Not habit. थोड़ा सा भी नहीं। बस आज जो है टुडे क्लास इज ओवर। इस रीजन ओनली 10 सेंटेंस कंप्लीटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इन टुमारो। ओके, 10 sentences tomorrow. 10 sentences tomorrow will be completed in you wrote is write this sentence in your notebook. और ये कॉपी मोड़नी नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। और अगर से आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, बेटा ऊपर से उसे बुला लाना। क्या नाम था बच्चे का? तुम्हें इसको बुला लाओ। आराम से हाथ पकड़ के लाना। हाँ, क्या नाम है? ऊपर से बुला लाओ। अब यहाँ पे रख दो रोटी को भी। ऐसे बैठो, आज मैं थोड़ा उधर लंबा ऐसे हो जाओ, लंबा ऐसे बैठो, इसके आगे बैठो, इसके आगे। आप पीछे बैठो। अब्दुल खालिद, तू यहाँ बैठ। अब्दुल खालिद यहाँ बैठो। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर से आपको इस इंग्लिश से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जो दूसरे लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो इससे आपको बहुत बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।